जी, थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए। प्रोफेसर रामकृष्ण उपाध्याय, HOD इकोनॉमिक्स विभाग, कुंवर सिंह PG कॉलेज, पूर्व में डीन सोशल साइंस सोशल साइंस आर्ट्स एंड फैकल्टी, चेन्नई चंद्रशेखर विश्वविद्यालय। अच्छा, यूपी का बजट आया है, इसके बारे में क्या कहेंगे और कितना सही बजट है? सही बजट की बात करें हम तो कहेंगे ये अमृत बजट है। किसी भी देश अथवा किसी प्रदेश का बजट उस देश और प्रदेश की न केवल भविष्य को तय करता है, अपितु उस प्रदेश अथवा देश के शासक के दृष्टिकोण को भी तय करता है। उत्तर प्रदेश का बजट आप ध्यान आइए, बीमारू उत्तर प्रदेश, जो बीमारू उत्तर प्रदेश था वह इस समय देश में दूसरे नंबर का प्रदेश हो गया है। ऐसा यहाँ के मुख्यमंत्री जी का दृष्टिकोण है। 9 साल में प्रदेश को 3 लाख करोड़ से 8.1 लाख करोड़ के बजट तक पहुँचा दिया इन्होंने। और इन्होंने अमृत काल में जो हम आज़ादी के 100वां वर्ष मनाने जा रहे हैं, अमृत काल में अमृत बजट है। प्रदेश ने लोक कल्याणकारी बजट दिया है। इसमें छात्रों का, महिलाओं का, बच्चियों का, किसानों का, मजदूरों का, सबका इस प्रकार से चिंतन किया गया है कि सामूहिक, जिसको कहते हैं चतुर्दिक विकास हो। इसके लिए जब कभी विकास की हम चर्चा करते हैं तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और साथ में शिक्षा का बजट तो इसके पहले इतना बड़ा था ही नहीं। 8 लाख करोड़ में 1 लाख से ज़्यादा करोड़, 1,08,000 करोड़ तो शिक्षा पर इन्होंने व्यय किया। शिक्षा विकास का ऋण होता है और इन्होंने हर क्षेत्र को बहुत महत्व दिया। हम संदर्भ इसलिए कहते हैं विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, और मेरे जैसा आदमी तो जिले की नाम पर कहेगा विकसित बलिया की बात करते। पहली बार बलिया में ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्थापना, 2 कॉलेज दिया, उसमें एक बलिया को मिला। कितना सौभाग्य की बात है। बलिया में इतनी नहीं है, बलिया में इन्होंने रोडवेज दिया, जेल को अच्छे जगह पर ट्रांसफर किया। ये बलिया के लिए भी सौभाग्य की बात है। और तो और अभी तक संविदा पर काम करने वाले आशावा बहू, आंगनबाड़ी, होम गार्ड्स, इन सब का जीवन बड़ा ही अनाथ जैसा था। बीमार हो जाए तो नहीं कर, आयुष्मान का इन्होंने 5 लाख का आयुष्मान इनको सबको दे दिया। बच्चियां जो पढ़ने में उच्च कक्षा में जाती थी, मेधावी थी, उनको पढ़ने जाने में दिक्कत होता, उनको उन्होंने स्कूटी देने का प्लान कर दिया। गरीब घर की बच्चियां जिनकी शादी नहीं हो पाती थी, पैसे की कमी, सरकार ने अपने पर ले लिया कि उनका कल्याण हो गया। बच्चियां बढ़ेंगी, देश बढ़ेगा, प्रदेश बढ़ेगा। इनका इस तरह का शिक्षा पर, साथ में किसानों के लिए देखिए उन्होंने KCC जो बढ़ाई था, साथ में 75,000 करोड़ रुपया किसानों के लिए PMC के अंतर्गत दे दिया। और तो और महिलाओं के लिए लखपति दीदी 2 लाख से ज़्यादा ड्रोन दीदी करके महिलाओं का उत्साहवर्धन किया है। इस तरह से हम कहें तो ये एकदम लोक कल्याणकारी और इससे उत्तम अमृत बजट है, हमारा अपना मानना है। साथ में अगर देखें तो 1 लाख लगभग ई-श्रम पोर्टल पर जाके 1 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया है। और तो और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक्सप्रेस वे देखिए बन गया है। बलिया से लखनऊ जाने में कितनी सुविधा होती है, थोड़ा दूर जाते हैं ग्रीन फील्ड, 4 एक्सप्रेस वे अतिरिक्त निकाला जा रहा है ताकि ये 4 एक्सप्रेस से पूरा प्रदेश पूरे देश से जुड़ जाए, पूरे प्रदेश के सभी जिले आपस में जुड़ जाएं, और सभी जिले जब प्रदेश से केंद्र से जुड़ेंगे और केंद्र राजधानी, प्रदेश की राजधानी से, और उसके बाद पूरे केंद्र से जुड़ जाएंगे। ऐसा इनका बजट है। अब तक का यह सबसे बड़ा बजट है और यह उत्तम प्रदेश निश्चित ही उत्तम प्रदेश होगा। और तो और इन्होंने आउटसोर्सिंग से जो केवल 10,000 8,000 दिया जाता उसको बढ़ाकर उन्होंने 14 से 18,000 तक कर दिया। इससे जो छोटा से छोटा तबका है उसकी आय बढ़ेगी। हमारे यहाँ अर्थशास्त्र में कहा जाता है जब कभी किसी का आय बढ़ता है तो उसकी मांग बढ़ती है, मांग बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ाने के लिए लोग उत्पादन करने के लिए आदमी लाते हैं, इसके लिए पुनः उसमें उनका रोजगार बढ़ता है और ये एक प्रकार से विकास साइकिल होता है और प्रदेश को
नंबर 1 का, देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने का जो संकल्प हमारे मुख्यमंत्री जी का है, मुझे पूरा विश्वास है इस 2027 के पहले इसको प्राप्त करने में सफल होगा। 5 ट्रिलियन का जो देश होने वाला है, उस 5 ट्रिलियन में 1 ट्रिलियन का प्रदेश ही नहीं, बल्कि यह अन्य प्रदेश जो कम करेंगे उनको पूरा करने वाला भी प्रदेश कहा जाएगा और यह पूरे देश को पूरा बल देगा। हम तो ये कह दें, उत्तर प्रदेश विकसित होगा तो देश विकसित होगा। देश के विकास का राह उत्तर प्रदेश के राह से निकलेगा, मुझे ऐसा लगता है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी निश्चित ही मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और देश निश्चित ही दुनिया में परचम लहराएगा। बहुत